लिखना एक खुदाई वस्फ़ है और जो लोग इस हुनर से मालामाल हैं वो मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों का इजहार करते रहते हैं। आज हमारे मेहमान खुसूसी भी एक राइटर हैं जो 8 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर उनके लिखे हुए ड्रामे भी नशर हो चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शौकत अली मुज़फ़्फ़र साहब। सर, आपने लिखने लिखाने का सिलसिला कब से शुरू किया और क्यों शुरू किया? अच्छा, पहले कैसे शुरू किया इस पे आ जाते हैं और क्यों वाली बात पे बाद में आएंगे। अच्छा, 9/11 का जब हादसा हुआ तो सिर्फ 2 बिल्डिंगें नहीं गिरी। एक खुशगवार, मेरे लिए खुशगवार हादसा ये हुआ कि मैंने वहाँ से लिखना आगाज़ किया 9/11 के फ़ौरन बाद से। एक कराची अखबार था, वहाँ मैं कॉलम लिखना मजाक में मैंने लिखा, वो प्रिंट भी हो गया। तो उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहा। गुल नौखेज़ अख्तर साहब को मैं काफ़ी पढ़ता था। मतलब आपने इस सिलसिले का आगाज़ मजाक मजाक में किया था? मजाक में किया मैंने, जो यहाँ तक पहुँच गया। जहाँ यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, गुल नौखेज़ अख्तर साहब और दीगर मिज़ान निगार जो हैं, चांद रिसाला एक था लाहौर का ही, तो वो मैंने काफ़ी पढ़ा क्योंकि लिखने से पहले आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। तो मैं अखबार के टुकड़े भी पढ़ लेता था, दीवारें भी पढ़ लेता था, जो बिल बोर्ड जो भी है, मेरी एक आदत थी कि मैं पढ़ता हुआ जाता था। सर, बचपन से मैंने एक बात सुनी है कि राइटर जो है वो पैदा होता है, वो बनता नहीं है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? ऐसा ही है, क्योंकि वो पैदाइशी अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें होती हैं, तभी इंसान उसको निखारता चले आता है। ज़ाहिर इब्तिदा में मेरी तहरीर में इतनी पुख्तगी नहीं थी या अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं था। कॉमेडी का अंसर तो था शुरू से ही, क्योंकि माइंड मेरा कॉमेडी वाली तरफ था, लेकिन फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करता गया। फिर क्लासेस भी ली राइटिंग की। सर, देखने में आया कि आप ज़्यादा कॉमेडी लिखते हैं, तो आपका कभी सीरियस जो हैं प्रोग्राम्स या सीरियस ड्रामे लिखने की तरफ ध्यान नहीं गया कभी? नहीं, ध्यान तो बहुत है, मूड भी बहुत है लिखने का, लेकिन मकसद ये है कि हमारी फील्ड ऐसी है कि एक दफ़ा छाप लग जाए ना, या किसी करैक्टर में या राइटिंग में, तो अब मैं वन लाइन्स दे भी रहा होता हूँ तो मुझे ये आता है कि नहीं यार, तुम लाइट मूड में लिख लो या कॉमेडी में लिख लो। तो ज़्यादातर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम है जो कॉमेडी का ही है। तो आप कॉमेडी की तरफ ही आपका ज़्यादा है रुझान तो कॉमेडी की तरफ अल्लाह ने एक सिलसिला रोज़ी का लगाया हुआ है, तो इसी से चल रहा है। लेकिन मेरा खुद मूड है कि मैं सीरीज़ काम करूँ, सीरीज़ लिखूँ, कि हमारी अपनी फीलिंग्स हैं उसको भी मैं इस अंदाज में भी बाहर लेके। रोज़ी के हवाले से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि देखने में आता है कि जो लोग मीडिया की फील्ड से वाबस्ता हैं वो लोग ज़्यादा न्यूज़कास्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनना चाहते हैं। तो आपके ख़्याल से क्या जो राइटर है वो भी अपनी रोज़ी कमा लेता है, इतनी रोज़ी कमा लेता है कि उसका गुज़र बसर अच्छा हो सके? न्यूज़ कास्टर हो या कोई भी फील्ड हो, इब्तिदा में ज़ाहिर है एकदम से कुछ नहीं हो जाता, एफर्ट्स करनी पड़ती। ठीक है। तो न्यूज़ कास्टर जितने पैसे एकदम से मिल जाते हैं, राइटर को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मिल जाता है, अच्छा खासा मिल जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ सेट होने में इतना टाइम लगता नहीं है अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल्स बेहतर है। सर, स्क्रिप्ट राइटर बनने का कोई फार्मूला अगर आप शेयर करना चाहें तो? फार्मूला तो नहीं है, बस एक ही है जो हमने अपने उस्तादों से सीखा है कि लिखने के लिए पहले पढ़ते रहें और फिर जो है स्क्रिप्ट राइटिंग एक तकनीकी काम भी है, क्योंकि नावल अलग चीज़ है, स्क्रिप्ट राइटिंग अलग चीज़ है, तो आपको टेक्निक्स का इल्म होना ज़रूरी है। और ज़ाहिर है आपको पहले लिखना आना चाहिए। आप किसी भी मूड में लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं या नसर लिख रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार मैंने इसकी क्लासेस कहाँ से लेनी है। उस्तादों के साथ बैठे हैं, उनका काम देखें। मैं पहले स्क्रिप्ट लिखने से पहले जब मुझे नहीं पता था कैसे लिखते हैं, तो एक ड्रामा था परफ्यूम चौक, कराची से शूट हुआ था हम टीवी का, तो मैं उसके सेट पर जाता था। अच्छा, मैंने स्टार्ट जो है कंपोजिंग से किया उर्दू, तो उर्दू से ही वाबस्ता था। वो लिखते लिखते इतने अल्फाज में लिखता था, टाइप करता था। परफ्यूम चौक के सेट पे मैंने जाना शुरू किया, वहाँ देखता था किस तरीके से काम हो रहा है, स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको फिर मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में और स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। तो वो परफ्यूम चौक एक मेरी प्रैक्टिकल वाली एकेडमी। तो मतलब राइटर बनना इतना आसान नहीं जितना देखने में लगता है। जी जी, इसके लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं राइटर बनने के लिए। और मीडिया में स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए क्या क्या मसाइल है? मतलब जो आप लिखते हैं वो एज इट इज़ रिकॉर्ड होता है या उसमें कुछ चेंजिंग्स भी की जाती हैं? अच्छा, ये शुरू में मुझे इन मसाइल का काफ़ी सामना करना पड़ा। पीटीवी में तो इतना इशूज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि सेंसर पॉलिसी पीटीवी की नेशनल कौमी चैनल है, तो ज़्यादा है। वहाँ से मैंने आगाज़ दिया, तो उससे मेरी एक तरबियत का वो भी ज़रिया रहा कि ये अल्फाज नहीं जाएगा, इस तरह का सीन नहीं जाएगा, तो तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पहले मैं झंझला भी जाता था, यार इतना चेंज करना पड़ता है, इतना चेंज करना पड़ता है। मेरा मकसद वही रहना चाहिए, तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन ये ख़तरनाक तब्दीली चल रही है जिस दौर से गुजर है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग की भी लाइफ में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तो एज इट इज़ नहीं जाता कभी भी हमारा प्रोग्राम, बहुत सारे मराइल से गुजर होता है। डायरेक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होता है, चैनल अपने अंदाज से देख रहा होता है, एक्टर अपने अंदाज से कर रहे, तो बाज़ औक़ात सेट पर भी तब्दीलियाँ हो जाती हैं हमारी। तो डिफरेंट चैनल्स अपने हिसाब से अपने मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट तो वही रहता होगा। जी, मकसद वही रहता है कि कहानी क्या है। और लिखारी को स्क्रीन प्ले और स्क्रीन राइटिंग सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो डायलॉग आता है,
फिर मंजर निगारी बाद में आती है। अच्छा, चूँकि हम कहानियाँ लिख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारे दिमाग में मंजर भी चल रहा होता है और कहानियाँ भी चल रही होती हैं। तो ये चूँकि हम लोग इसमें अलग अलग कर लेते हैं कि कहानी किस तरफ जा रही है और स्क्रीन प्ले क्या होना चाहिए, कि पहले से सारी चीज़ें सेट हो जाए। क्योंकि बाज़ का डायरेक्टर भी बता रहा होता है कि यार ये सीन हम इस तरीके से करेंगे। बहुत सारे सीन मैंने लिखे हैं, मैं जिस अंदाज से सोच रहा होता हूँ कि यार स्क्रीन प्ले ये होना चाहिए, लेकिन जब शूट होके आता है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्योंकि वो जिस हालात में शूट कर रहे होते हैं तो अपने हिसाब से भी उसको स्क्रीन प्ले भी चेंज कर देते हैं। कॉलम से आपने बच्चों के लिए लिखना शुरू किया, कॉमेडी लिखना शुरू किया, फिर आप ड्रामों की तरफ आ गए, तो ये आपने मतलब कहाँ से आगाज़ किया और कहाँ पहुँच गए, इस हवाले से भी हमें मज़ीद बताइए। मुख्तलिफ चैनल पे मेरे काफ़ी ड्रामे ऑन एयर हैं, अभी भी 2 ड्रामे मेरे चल रहे हैं, 3 ख़वातीन और अक्कड़ बक्कड़ एक नया शुरू किया जो टिकटॉकर्स को लेके किया है। स्टॉक कास्ट हमारी वो है। अब मैं सिर्फ जो है ना ड्रामों तक महदूद हो गया हूँ, कॉलम का सिलसिला बंद हो गया क्योंकि वहाँ आमदनी नहीं है। सर, तो आजकल की जो हमारी यूथ है, जो लोग ड्रामा लिखना चाहते हैं, उन सब के लिए आपका क्या मशवरा है कि वो किस तरह से इसकी शुरुआत करें या किस तरह से वो लिखें? अच्छा, जो कुछ भी लिखना है एकदम से आपका स्क्रीन पे तो जाता नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप यूट्यूब के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। किसी सीनियर से आपको सीखने की ज़रूरत है, किसी उस्ताद से सीखने की ज़रूरत है। जो पहले ड्रामे चल रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि यार डायलॉग किस तरह हो रहे हैं, स्क्रीन किस तरह जा रही है। तो कोई भी काम करने से पहले उसका होमवर्क ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे शौकत अली मुज़फ़्फ़र साहब। मेहमान खुसूसी के नए एपिसोड तक के लिए अपनी मेज़बान कदर रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।